हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे गांव चैनल में आपकी स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे किशोरी समृद्धि योजना के बारे में। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पढ़ने लिखने वाले लड़की को सरकार के द्वारा कुछ मदद मिले, जिसके कारण उनका पढ़ाई आगे अच्छा से चल सके। उनका कहना है कि पैसे के अभाव के कारण किसी का पढ़ाई ना छूटे। सरकार इस योजना के माध्यम से 40,000 रुपया प्रत्येक लड़की को मदद करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे वो सरकारी स्कूल में। आइए जानते हैं हम किस तरह इसका फॉर्म भरेंगे, कैसा इसका आवेदन करेंगे, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कैसे कैसे हमें ये पैसा मिलेगा। भाइयों, अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपको मैं इसी तरह का जो आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो हैं वो लेके आते रहूँगा और आपको हर एक योजना के बारे में जानकारी देते रहूँगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इस योजना के माध्यम से जब बच्ची 8वीं क्लास में चली जाएगी तो उसे 2,500 रुपये मिलेंगे। 9वीं क्लास में चली जाएगी तो फिर उसे 2,500 मिलेंगे। 10वीं क्लास में चली जाएगी तो फिर उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। 11वीं क्लास में चली जाएगी तो उसे फिर 5,000 रुपये मिलेंगे और 12वीं क्लास में चली जाएगी तो फिर उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। मतलब 8वीं से 12वीं तक आपको टोटल मिला के 20,000 रुपये मिल जाएंगे। और जब बच्ची की बालिका की आयु 18 से 19 साल होगी तो फिर उन्हें 20,000 रुपया मिल जाएगा। इस तरह से टोटल उन्हें 40,000 रुपया सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत मिलेगा। आइए जानते किस तरह इसका फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगी, क्या क्या हमें कागज़ उसके साथ लगाना होगा। देखिए, कौन कौन इस फॉर्म भर सकते हैं, उसका योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। माता पिता के प्रथम 2 पुत्रियों को दे होगी। इसका मतलब है कि अगर 2 पुत्री हैं तो इस योजना का लाभ उसे मिलेंगे। अगर 2 पुत्री से ज़्यादा हैं तो मात्र 2 ही पुत्री को लाभ मिलेंगे, उससे ज़्यादा को नहीं मिलेंगे। माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उनका माता पिता इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है और उसका छाया प्रति भी फॉर्म के साथ लगाना है। बालिका उनके माता का आधार प्रमाण पत्र उपलब्ध हो और जिसकी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब बालिका और उनके माँ का आधार कार्ड दोनों फॉर्म के साथ उसका जेरोक्स कॉपी लगाना जरूरी है। बालिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका भी जेरोक्स कॉपी उसके साथ लगाना होगा। और देखिए, माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में अस्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं हो। इस नियोजनकर्ता से पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो। इसका मतलब है कि आपके अगर कोई माँ पिता सरकारी नौकरी में हैं अथवा उसे रिटायर कर गए हैं और पेंशन उठा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 18 वर्ष के पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी अथवा उनके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य है। मतलब 18 वर्ष में जब बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसका जो है नाम वोटर कार्ड में जोड़ना जरूरी है, वोटर लिस्ट में जोड़ना जरूरी है। जब ये वोटर लिस्ट बन जाएगा तो 20,000 रुपया आपको मिलेगा। आइए जानते हैं इस फॉर्म कहाँ कहाँ हम भर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये फॉर्म हम जमा कर सकते हैं। देखिए, अभी सरकार का एक तो बहुत बड़ा योजना चल रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो शिविर लगेगा उस शिविर में आप ये फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको मिलेगा आपके मुखिया और आपके ब्लॉक से। आप मुखिया से कांटेक्ट कर लीजिए या फिर अपना ब्लॉक से कांटेक्ट कर लीजिए और वहाँ भर के जमा कर दीजिए। फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता भाई, 1 भी रुपया सरकार चार्ज नहीं करती। फ्री का फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भर दीजिए और अपने बच्ची के लिए कम से कम कुछ मदद हो जाएगा। 40,000 रुपये मिल जाएगा उसके लिए। और अभी ये फॉर्म तो मैन्युअली भराया जा रहा है, ऑफलाइन भराया जा रहा है, कुछ दिन के बाद ये ऑनलाइन भी हो जाएगी।
ऐसा सरकार का कहना है। आपने आज देखा कि किस तरह फॉर्म भरेंगे, कितना पैसा मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कौन कौन भर सकता है। अब अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह हम फॉर्म भरें, और आपको भर के मैं दिखाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह जानकारी का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और कृपया मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।